तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 मंथ स्ट्रेटजी फॉर टर्म 1 एग्ज़ाम्स। जो टर्म 1 एग्ज़ाम्स एक महीने बाद 30 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। आज हम उसकी स्ट्रेटजी कैसे आप अपने सिलेबस को एक महीने में कंप्लीट करके अपने एग्ज़ाम्स में रॉक कर सकते हैं, उस बारे में हम आज बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूं कि मेरी इस वीडियो को लाइक तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। मैं ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाला हूँ आगे भी। तो अपनी कॉपी और पेन को उठाइए, क्योंकि इन पॉइंट्स को नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कॉपी और पेन आगे रखिए और जो पॉइंट्स यहाँ मैं बोल रहा हूँ उनको नोट कीजिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 7 टिप्स बोलूँगा, जो टिप्स आप अगर फॉलो करेंगे आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा ये कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। तो आपका जो जो आपका टर्म 1 एग्ज़ाम आने वाला है वो 40 मार्क्स का पेपर होगा और एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, यानी उसमें खाली एमसीक्यू क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। तो अब आपको उसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है, उसकी जो टिप नंबर 1 है वो है, सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को एनालाइज करना है। आपका सिलेबस क्या है, आपके सिलेबस में कौन से, किस सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। जब तक आपको पता नहीं होगा आपका आपका सिलेबस क्या है, तब तक आप स्कोर नहीं कर सकते हैं। और इस आपको स्मार्ट वर्क करनी है, मतलब कि आपको अपने जो चैप्टर्स हैं उनको देखना है कौन सा चैप्टर आपके T1 एग्ज़ाम्स में आ रहा है और रिडक्शन कितनी हुई है, क्योंकि रिडक्शन भी हो चुकी है, और कौन कौन सा पोर्शन, किस किस चैप्टर में से कौन कौन सा पोर्शन रिड्यूस हो चुका है। वरना आधे बच्चे जो होते हैं वो हार्ड वर्क तो बहुत करते हैं, लेकिन वो सब कुछ प्रिपेयर कर देते हैं, जो ज़रूरत भी नहीं होता एग्ज़ाम्स के लिए वो भी प्रिपेयर कर देते हैं। वैसा आपको बिल्कुल नहीं करना, आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रिपेयर करना है और अकॉर्डिंग टू रिडक्शन प्रिपेयर करना है, क्योंकि रिडक्शन भी हो चुकी है और कुछ कुछ पोर्शन आपके चैप्टर्स में से डिलीट हो चुका है। आपको उस चीज़ को देख कर प्रिपेयर करना है। यह है पहली टिप बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले सिलेबस को जानो, उसके बाद आगे बढ़ो। ये पॉइंट करते जाओ जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं सेकंड टिप पे। सेकंड टिप हमारी है, अब आपने तो सिलेबस जान लिया, कौन कौन सा चैप्टर सिलेबस में है वो भी आपने जान लिया। अब आपको चाहिए कि आपको हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर का, मतलब उसको हर एक चैप्टर को आपको समझना है, अच्छी तरह पढ़ लेना है हर एक चैप्टर को। वो आप कैसे कर सकते हैं, आपको पहले लेक्चर्स देखने हैं, या लेक्चर्स जो आप अटेंड करते हो ऑफलाइन या ऑनलाइन, जो जिस भी तरीके से आप अपने लेक्चर्स को अटेंड करते हो वो आपको करना है, जिससे कि आपका सिलेबस में जिससे कि आपका चैप्टर अच्छी तरह प्रिपेयर हो सके। तो लेक्चर्स अटेंड करना जब हो जाएगा, उसके बाद आपको थॉरोली चैप्टर्स को पढ़ना है। सेल्फ स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको अपनी टेक्स्ट बुक उठानी है और चैप्टर अपना एक हाइलाइटर या कुछ पेन या कुछ पेंसिल या हाइलाइटर लेना है, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पूरी बुक को रीड अच्छी तरह करना है और हर एक पॉइंट को अंडरलाइन करना है, क्योंकि कुछ भी एमसीक्यू में आ सकता है। ये टिप नंबर 2 को स्टार मार्क कर दो, क्योंकि यही टिप, मतलब जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप कोई एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाओगे। जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतने एमसीक्यूज आप सॉल्व कर पाओगे। तो टिप नंबर 3 पे आते हैं। टिप नंबर 2 तो आपको समझ आ गई, आपको हर एक चीज़ को अच्छी तरह रीड करना है और समझना है और एक कंसेप्ट को क्लियर कर देना है हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो आपकी लैंग्वेज सब्जेक्ट हो या फिर एसएसटी हो या साइंस हो। और मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस हो सके करनी है। प्रैक्टिस इज़ द ओनली वे टू स्कोर इन मैथ्स, ठीक है। अब टिप नंबर 3 पे आते हैं। अब आपने चैप्टर्स भी अच्छी तरह कर लिए, अब आपको होना चाहिए एक परफेक्ट स्टडी मटेरियल, जिससे आप एमसीक्यूज़ को अच्छी तरह सॉल्व और अच्छी तरह प्रिपेयर कर सके। ये स्टडी मटेरियल आप नोट्स हो सकते हैं, बुक्स हो सकती है, क्वेश्चन बैंक्स हो सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन आपको मिल जाएगा बहुत सारी जगहों से, या फिर आप ऑफलाइन किसी स्टोर में बुक सेलर के पास आप जा सकते हैं। वो आपको लेटेस्ट जो नया टर्म 1 एग्ज़ाम पैटर्न है इस हिसाब से ही बुक्स प्रोवाइड कर देंगे और या क्वेश्चन बैंक्स प्रोवाइड कर देंगे।
टिप नंबर 3 मीन्स आपको एक अच्छा स्टडी मटेरियल होना चाहिए जो कि आपको क्वालिटी MCQ क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से प्रोवाइड कर रहा होगा। आपको मतलब क्वालिटी मटेरियल लाना है जो कि वेरीफाइड हो और बिल्कुल नए पैटर्न पे बेस्ड हो। दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट। ये है टिप नंबर 3। टिप नंबर 4 पे बढ़ते हैं। टिप नंबर 4 है एनालाइज द मॉडल पेपर गिवन बाय CBSE। CBSE ने मॉडल पेपर्स प्रोवाइड कर दिए हैं, आपको मिल चुके होंगे। अगर नहीं मिले हैं तो आप अपने स्कूल या फिर जो भी जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं उधर उनको कांटेक्ट करके बोल सकते हैं। जो मॉडल पेपर्स है उसको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मॉडल पेपर आपको पता चल गया फिर आप बहुत अच्छी तरह स्कोर कर पाओगे। मॉडल पेपर में किस हिसाब से चैप्टर्स को वेटेज दी गई है और किस हिसाब से MCQs आए हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। तो 4th टिप इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब 5th टिप पे आते हैं हम। 5th टिप है डू एटलीस्ट 100 MCQ फ्रॉम एवरी सिंगल चैप्टर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब क्या है, अब आपके पास स्टडी मटेरियल भी अच्छा है, आपने मॉडल पेपर को भी एनालाइज कर लिया है और आपका कॉन्सेप्ट भी हर एक चैप्टर में क्लियर है, हर एक सब्जेक्ट में क्लियर है। अब आपको हर एक चैप्टर, चाहे वो साइंस की चैप्टर हो, चाहे SST हो या कुछ और हो, आपको 100 MCQ तो एक एक चैप्टर में लगानी है। जैसे कि आपका साइंस सब्जेक्ट है, साइंस में से टोटल 7 चैप्टर में ले लेता हूँ, है 6 चैप्टर आपके जैसे साइंस में से आ रहे हैं बोर्ड में। तो आपको क्या करना है, एक चैप्टर में से कम तो 100 MCQ आपको करनी है। इससे ज़्यादा हो गया तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, इससे कम नहीं करना है। कम से कम 100 MCQ तो एक चैप्टर में से करनी है। उन 100 में से फिर गारंटीड आपके क्वेश्चंस निकलेंगे ही निकलेंगे। तो ऐसे ही आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी करना है। हर एक सब्जेक्ट में हर एक चैप्टर से 100 MCQs कर देने हैं। उससे ज़्यादा हो गया तो दैट्स वेरी गुड, वो आप ही को फ़ायदा होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 6 पे। टिप नंबर 6 है कंप्लीट एटलीस्ट 3 चैप्टर्स फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स एवरी डे। क्योंकि आपके पास अभी टाइम कम है, ये डिपेंड करता है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि ये डिपेंड करता है आपने कितना प्रिपेयर किया है। मैं यहाँ पे होप कर रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने लगभग कंप्लीट कर लिया होगा क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम पहले पता था, बहुत ज़्यादा टाइम पहले से आप प्रिपेयर इसके लिए कर रहे हो। लेकिन अब अगर किसी ने प्रिपेयर नहीं किया है, उसके लिए क्या है, उसको एक दिन में कम से कम 3 चैप्टर्स तो करने ही चाहिए। मतलब आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, यार SST से एक, मैथ से एक और साइंस से एक चैप्टर उठा लिए, या फिर दूसरे दिन इंग्लिश से एक, उर्दू से एक, ऐसे ही आपको 3 चैप्टर तो करने ही है। लेकिन अगर आपका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है, अभी आपको बहुत ज़्यादा रिमेनिंग है, पेंडिंग है, तो आपको 3 नहीं 3 से ज़्यादा चैप्टर्स भी आप एक दिन में कर सकते हैं। टिप नंबर 7 जो लास्ट टिप है उस पर हम आते हैं। टिप नंबर 7 है जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको सैम्पल पेपर्स करने हैं। सैम्पल पेपर्स आपको जो बुक सेलर से आप ले सकते हैं। अलग अलग ऑथर्स ने अपने बुक्स में सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड किए हुए हैं, आप उधर से भी ला सकते हैं। ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे बहुत सारी जगहों पे, आप अमेज़ॉन से ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो सैम्पल पेपर सॉल्विंग इज़ इम्पॉर्टेंट। जो ही आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, जिसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको एक अलग कमरे में जाना है, अलग कमरे में कोने में बैठना है, सारी डिस्ट्रैक्शंस जितनी भी बुक्स है हटानी है, मोबाइल फ़ोन हटाना है, बस एक कॉपी लेनी है या पेज लेने हैं और अपना सैम्पल पेपर लेना है और सॉल्व करना है खुद। तभी आपको पता चलेगा आप कितना आगे तक आपने कितना प्रिपेयर किया है और आपको कितना अभी कन्फ्यूजन है। और ये थी 7 टिप आपकी। अब मैं एक बात यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। जब आप जो ये 5th टिप आपकी है, 5th टिप जो है, जब आप MCQs को देखेंगे, जब आप अपनी बुक में MCQs खोलेंगे तो आपको उनके आंसर्स सीधे नहीं देखने, आपको ऐसे करना है, पहले एक MCQ देखा, पहले उसका आंसर खुद ढूंढना है। ऐसे ही आपको बहुत सारे जितने भी आप MCQ करेंगे उनके आंसर्स खुद ट्राई करने कि आप उनके आंसर्स को खुद ढूंढ सको या खुद लिख सको।
तो ऐसे आपको क्या होगा, आपको पता चलेगा आपका कितना मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस से आपके एमसीक्यूज डाइजेशन में आ रहे हैं, रेस्पिरेशन में आ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में आ रहे हैं, एक्सक्रीशन में आ रहे हैं। तो आपने देखा कि आपका डाइजेशन वाला ये टॉपिक जो है वो बहुत अच्छी तरह क्लियर है, आप उसमें से एमसीक्यूज को सॉल्व खुद कर पा रहे हैं। फिर आपने रेस्पिरेशन देखा, उसमें से भी आप अच्छी तरह सॉल्व कर पा रहे हैं। फिर आपने ट्रांसपोर्टेशन देखा, उसमें से भी आप अच्छी तरह सॉल्व कर पा रहे हैं। फिर जब आपने एक्सक्रीशन देखा, उसमें से आपको लगा कि उसमें थोड़ी आपको प्रॉब्लम आ रही है एमसीक्यू सॉल्व करने में। आपको आंसर पता नहीं चल रहे हैं, आपके पास आंसर्स नहीं है क्वेश्चंस के। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर में आपका एक्सक्रीशन जो पोर्शन है ना, अच्छी तरह उसका कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है। अगर ऐसा आपको हो रहा है तो आपको फिर से टिप नंबर 2 यानी कंसेप्ट क्लियर करना है, फिर से टिप नंबर 2 पे जाना है, फिर से लेक्चर सुनने, फिर से एक्सक्रीशन का पोर्शन है उसको कंसेप्ट क्लियर करना है। जितना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ना, उतनी अच्छी तरह आप एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर पाएंगे। जितना अच्छी तरह आपने चैप्टर पढ़ा होगा, उतना अच्छी तरह आप एमसीक्यू को सॉल्व कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी प्रिपरेशन पक्की है, मतलब एकदम 100% प्रिपरेशन हो जाएगी। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे और एमसीक्यूज़ भी क्लियर हो जाएंगे। एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए एक चीज़ ज़रूरी है, वो है आपका कंसेप्ट क्लियर जितना होगा उतने एमसीक्यूज़ आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये थी हमारी टिप, आप 1 महीने में जो फॉलो करके अपने एग्ज़ाम में रॉक कर सकते हैं आराम से। आप 95% एबो तो ला ही सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आगे मैं और वीडियो लाऊंगा, अगर आप चाहते हैं तो मैं फिर आपका वीडियो ला सकता हूं कि आप अपने पेपर को कैसे लिखेंगे, आप कैसे पेपर प्रेजेंटेशन करेंगे अपने T1 एग्ज़ाम में। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्ट्रेस कम लेना और प्रिपेयर जितना हो सके करो। ओके बाय।